वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं आपके लिए एक स्टॉक लेकर आया हूं और ये कोई छोटा मोटा स्टॉक तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है ये और बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज बैंक में से है और इस कंपनी का रिजल्ट आया है। जहां पर मार्केट में आप देख रहे हैं बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट काफ़ी नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं, वहीं पर इस स्टॉक का जो इस कंपनी का रिजल्ट है वो अच्छा देखने को हमें मिला है। कौन सा बैंक है? ICICI बैंक। स्टॉक का प्राइस लगभग 1200 रुपये के आसपास। पिछले एक महीने में स्टॉक 6-6.5% टूट चुका है। 6 महीने में स्टॉक बिल्कुल फ्लैट है और पिछले एक साल के अगर आप परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो स्टॉक ने 20% के समथिंग का रिटर्न दिया है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मतलब देखो, बड़ी कंपनीज का अगर रिटर्न आपको 20-25-30-40% तक कभी अगर ईयरली मिल रहे हैं तो काफ़ी अच्छे कैटेगरीज में आता है। तो यहाँ पर ये कोई छोटा मोटा बैंक तो है नहीं। अगर आपको लग रहा है छोटा बैंक है तो अब जरा इसका मार्केट कैप देख लो भाई, 8.5 लाख करोड़ का है। तो जिन लोगों के माइंड में ये कि ICICI बैंक कोई छोटा बैंक है तो ये गलत फहमी दिमाग से निकाल देना। तो इसीलिए जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो रिटर्न जो है वो थोड़ा स्लो देती हैं, इस चीज़ को आप समझिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार हम रिलायंस की कंपनी के स्टॉक को बाय कर रहे हैं, वो तो इतना स्लो चल रहा है, वहीं पर अगर हम एक स्मॉल कैप बाय कर रहे हैं वो कई गुना पैसा बना देता है। तो देखो, जहाँ पर रिस्क कम होगा वहाँ पर रिटर्न भी आपको कम ही मिलेगा। रिलायंस में रिस्क कम है तो रिटर्न भी आपको कम मिलेगा। ICICI बैंक में अगर रिस्क कम है तो यहाँ पर आपको रिटर्न भी कम मिलेगा। वहीं पर कोई स्मॉल कैप की कंपनी है जहाँ पर रिस्क है तो बहुत ज़्यादा, वहाँ पर रिटर्न भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है, रिटर्न बहुत ज़्यादा मिल रहा है वहाँ पर, लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। वो अगर आपको स्टॉक 100% का, 200% का, 500% का रिटर्न देने का दम रखता है तो भाई 50% टूटने का भी दम रखता है। आपकी कैपिटल अमाउंट को आधा भी कर सकता है वो, इस लेवल का रिस्क होता है वहाँ पर। और दूसरी चीज़, ये जो कंपनीज होती हैं हमें इनका ये पता होता है अगर इन स्टॉक्स में गिरावट होगी तो ये रिकवर कर जाएंगे, पूरे चांसेस होते हैं। बट स्मॉल कैप की कंपनीज का कुछ नहीं पता होता है कि अगर एक बार गिर गए पता नहीं रिकवर कर भी पाएंगे या नहीं। वो उनके बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो सब चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती है। तो इनके फंडामेंटल्स तो हमें पता ही है कैसे हैं कैसे नहीं है। अब मैं फंडामेंटल्स की वीडियो तो यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ, बट इस कंपनी का रिजल्ट जरूर आया, उसके बारे में आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आप चाहे तो खुद भी गूगल करके देख सकते हैं। ICICI बैंक का Q3 रिजल्ट जारी, मुनाफा सालाना आधार पर 15% से बढ़ा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं क्या कोई एक्सपर्ट्स का ओपिनियन और सब कुछ यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। अगर आपके पास स्टॉक है, आप बाय करने का प्लान कर रहे हैं, एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं, तो देखो मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं और ये भी चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पर रिस्क तो डेफिनेटली कम है बट रिवॉर्ड यानी कि रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा यहाँ पर हाँ ये है कि इस तरह के स्टॉक्स में अगर आपको लॉस भी हो रहा है तो ये रिकवर होने का दम रखते हैं। तो आप बाय करना है, आपको एंट्री लेनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं या आप खुद से रिसर्च कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। आपको कुछ भी डाउट होता है, कुछ समझ नहीं आता है रिसर्च करने में, या फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, आपकी हर तरीके से मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए अभी हम इसके आर्टिकल की तरफ चलते हैं। ICICI बैंक का Q3 रिजल्ट जारी, मुनाफा सालाना आधार पर 15% से बढ़ा, NII में 9% की उछाल। और यहाँ पर देखो एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, ये जो स्टॉक्स होते हैं ना, इनके रिजल्ट चाहे कितने भी अच्छे आ जाएं, ये इनको कोई बड़ा ऑर्डर, ये तो मतलब बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, पर जो और कंपनीज होती हैं बड़ी, जो लार्ज कैप की होती है, ब्लू चिप होती है, उनको कोई बड़े ऑर्डर भी मिलते हैं तो उनमें ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं कि 10% का 20% का परसेंट लग रहा है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती है उनमें। ये नॉर्मली परफॉर्मेंस ही करते हैं, इनके लिए नॉर्मली होता है ये सब चीज़ें, जो बड़ी लेवल की कंपनीज होती है, लार्ज कैप या ब्लू चिप की कंपनी। तो इसीलिए आप सोच रहे हैं कि रिजल्ट के बेस पर इस पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ही इंपैक्ट पड़ेगा, कोई खास नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ICICI बैंक ने बताया कि उनका जो जिसका रिजल्ट है वो रिजल्ट आया। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर कुछ और है, क्योंकि रिजल्ट तो हम सीधा जो हमारी स्क्रीन की वेबसाइट है वहाँ पर चलकर देखेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ रिजल्ट के बारे में ही शेयर किया गया है। तो चलिए रिजल्ट तो हम यहाँ पर सीधा देख लेते हैं स्क्रीनर की वेबसाइट पर ही। तो मैंने आपको बताया 8.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप, थोड़ा सा स्क्रॉल। एक चीज़ और, ये कंपनी को अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर से जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा उससे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। साथ में कंपनी डिविडेंड भी देती है। डिविडेंड एक प्रॉफिट का हिस्सा होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में। ये आपको प्रॉफिट जो है ना आपके स्टॉक पर नहीं मिलेगा। कंपनी को मान लो रिजल्ट आया, कंपनी को 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, एग्जांपल के लिए मान लीजिएगा कंपनी को 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी क्या करेगी, भाई मैं 2 करोड़ का प्रॉफिट, 3 करोड़ का तो अपने पास रखेगी एग्जांपल के लिए, और कंपनी चाहती है कि 2 करोड़ हमें अपने शेयर होल्डर्स में बांटो, तो वो 2 करोड़ को अपने शेयर होल्डर्स में बांटेगी इक्वली, चाहे वो 2 रुपये किसी के हिस्से में आए प्रति शेयर का, चाहे 1 रुपया आए, वो कंपनी का अपना डिसीजन होता है। तो वो उसके हिसाब से डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में ये जो अमाउंट होता है इसका डिविडेंड का वो आ जाता है। चलिए अभी रिजल्ट देखते हैं यहाँ पर दिसंबर 2024 का। तो इस बार जो प्रॉफिट है, सीधा नेट प्रॉफिट की तरफ चलते हैं
कितना हुआ है 13,847 करोड़ का। देख सकते हैं आप यहाँ पर दिसंबर 2024 में। लास्ट क्वार्टर में कितना था 13,906 करोड़ का। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो हमें घटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर पर अगर आप कंपेयर करोगे दिसंबर 2023 में यही नेट प्रॉफिट 11,515 करोड़ का था, जो बढ़कर 13,847 करोड़ का हो गया है। तो यानी कि वही जो मैंने आपको बताया 15% के समथिंग हमें यहाँ पर उछाल देखने को मिला है, और ये एक अच्छा उछाल है। देखो, क्योंकि जितनी बड़ी कंपनी होगी ना उनका प्रॉफिट ऑलमोस्ट स्टेबल रहता है, थोड़ा बहुत ही धीरे धीरे करके बढ़ता है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इतना मार्केट शेयर है और उस मार्केट शेयर से इनके पास पैसा आता है, तो थोड़ा थोड़ा स्टेबल होता है या थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा मार्केट शेयर और इनके हिस्से में आ रहा है या किसी और अदर इनकम से इनको पैसा आता है। तो ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि 500% का इजाफा हो गया नेट प्रॉफिट में, 400 का हो गया, 300 का हो गया, 200 का हो गया, नहीं, 10, 15, 20, 25% इसी रेंज में चलती है। जितनी भी आप ब्लू चिप कंपनीज देखेंगे मोस्टली केसेस में यही होता है, उनका धीरे धीरे करके नेट प्रॉफिट में इजाफा होता है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत बड़ा मार्केट शेयर है जहां से इनको एक रेवेन्यू, जो एक कंसोलिडेशन रेवेन्यू आता रहता है। तो यहां पर ये अच्छा इंप्रूवमेंट है, 11,515 करोड़ से बढ़कर 13,847 करोड़ हुआ है। वहीं इसका अर्निंग पर शेयर में भी काफी उछाल देखने को मिला है, जो 15 रुपए 76 पैसे का था वो अभी 18 रुपए 25 पैसे का हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर थोड़ी सी गिरावट है, तो कोई नहीं, इतना तो चलता है भाई, थोड़ा बहुत, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पर आप इसकी सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो बड़ी कंपनीज के हिसाब से इसने काफ़ी अच्छे अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, इसकी सेल्स ग्रोथ भी, प्रॉफिट ग्रोथ भी, और स्टॉक प्राइस सीएजीआर भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब आप यहाँ पर अगर प्राइस सीएजीआर को देखोगे कि भाई ये 50-60% वाले होते हैं, ये तो 18-20% के समथिंग है। वही बोल रहा हूँ ना मैं आपको, जहाँ पर रिस्क कम होगा वहाँ पर आपको रिटर्न भी कम ही मिलेगा। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसकी ठीक ठाक मेंटेन की हुई है। अब मैं देखो इसकी डिटेल वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बट अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसकी डिटेल वीडियो, फंडामेंटल, फाइनेंशियल सब कुछ आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। तो आप मुझे कमेंट कर देना अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए। अभी मैं आपको एक्सपर्ट्स का ओपिनियन और टेक्निकल चार्ट जरूर दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पर सबसे पहले इस कंपनी का नाम पढ़ सकते हैं, ICICI बैंक लिमिटेड। तो हम यहाँ पर चलते हैं सीधा सबसे पहले एक्सपर्ट्स के ओपिनियन की तरफ। तो आप यहाँ पर आइएगा जरा, एनालिस्ट रेटिंग बेस्ड ऑन 41 एनालिस्ट, 41 एनालिस्ट में 78% एनालिस्ट ने बाय रिकमेंड किया है, और 12% एनालिस्ट ने आउटर परफॉर्मर, 10% एनालिस्ट ने होल्ड, आउटर अंडर परफॉर्मर एक भी नहीं, सेल भी एक भी नहीं। देखो यहाँ पर जो भी एनालिस्ट अपनी रेटिंग देते हैं वो अगले 1 साल के हिसाब से देते हैं, यानी कि 12 महीने के हिसाब से अगले 1 साल में स्टॉक कैसी परफॉर्मेंस कर सकता है। अगले 1 साल में ज़्यादातर अगर आपको या सारे के सारे आपको बाय रिकमेंड करें तो मतलब सब एनालिस्ट को लगता है कि अगले 1 साल में स्टॉक ऊपर जाने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ज़्यादातर बाय और होल्ड है, मतलब ज़्यादातर एनालिस्ट या ऑलमोस्ट सारे ही एनालिस्ट को लगता है, 41 के 41 एनालिस्ट को, जिन्होंने इस स्टॉक को कवर किया है कि भाई ये स्टॉक अगले 1 साल में ऊपर जाएगा। और ये बहुत पॉजिटिव साइन है। अगर एनालिस्ट किसी स्टॉक में रेटिंग दे रहे हैं ना तो उनकी रिसर्च का लेवल जो है ना बहुत अलग होता है। हमारी तरह नहीं 2-4 चीज़ें देखी, वो बहुत सारी चीज़ों को, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके इनकी फ्यूचर ग्रोथ कैसी रह सकती है, बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद अपना यहाँ पर जो भी ओपिनियन है वो शेयर करते हैं। यहाँ पर पब्लिक एक्सपर्ट्स का ओपिनियन देख लिया, अब जरा पब्लिक का ओपिनियन भी देख लीजिएगा आप यहाँ पर। तो पब्लिक क्या कहती है, 85% यहाँ पर बाय रिकमेंडेशन, 8% सेल और 7% होल्ड। तो मोस्टली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पब्लिक का भी ओपिनियन मैक्सिमम बाय ही देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब टेक्निकल की तरफ चलते हैं। ये याद रखना, ये जो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किया ये अगले 1 साल के हिसाब से है। अब 1 साल में इन्होंने बाय रिकमेंड तो किया है, लेकिन ये नहीं कहा है कि कितना जाएगा, क्योंकि पिछले 1 साल में भी स्टॉक में आई तो तेजी है लेकिन 19.5% की आई है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। वो एक अलग बात है, अगर हम गिरावट को हटा दें तो अच्छी तेज़ी है, ऐसा नहीं है कि कम तेज़ी है। मैं आपको यहाँ पर एग्जैक्ट रिटर्न की बात करूँ तो 30-35% का रिटर्न है। ये तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई है जनवरी के महीने में, वरना अच्छा चल रहा था स्टॉक। अब टेक्निकली हमको क्या नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ कर रखे हैं। ये इसका सपोर्ट लेवल है, ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट लेवल पर ही है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और ये इसका रेसिस्टेंस लेवल है लगभग 1350 रुपये का, 1325 रुपये के आसपास का, और लगभग 1200 के आसपास का एक सपोर्ट लेवल है। अब ये जो स्टॉक है वैसे तो अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे करके जा तो ऊपर ही रहा है, थोड़ा स्लो चल रहा है लेकिन ट्रेंड इसमें अप ही है, स्लो भले ही हो। यहाँ पर इस स्टॉक में अगर आप देखो, अगर आप शॉर्ट टर्म के पर्पज से जाना चाहते हैं जा सकते हैं, बट वो आपके रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है, काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। 2 चीज़ें इसमें आपको परेशान करेंगी, एक तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जाएंगे रिस्क रहेगा क्योंकि स्टॉक सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे भी आ सकता है, दूसरी चीज़ स्टॉक बहुत स्लो चलता है। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
और यहाँ पर अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है शॉर्ट टर्म के ट्रेंड को फॉलो करना है। यहाँ पर अभी डाउन है, सपोर्ट ज़रूरी नहीं कि हर बार काम करे, या तो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हो, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है नहीं, इसीलिए थोड़ा सा रिस्क और बढ़ जाएगा यहाँ पर। हाँ, अगर आप एक तरीका हो सकता है, एक तरीके से यहाँ पर आप चाहें तो पैसा बन सकता है आपका। किस तरीके से? आप इस लेवल पर बाय ऑन डिप स्टार्ट कर दो। अगर स्टॉक नीचे आया तो एवरी डिप पर आपको थोड़ी सी क्वांटिटी बाय करनी है, और नीचे आया थोड़ी सी डिप आएगी फिर बाय कर लेना, और नीचे आया थोड़ी सी डिप आएगी और बाय कर लेना। इससे क्या होगा, हर डिप पर आप बाय करोगे, एक तो आपका प्राइस जो है वो एवरेज होता चला जाएगा। 1200 के लेवल से अगर 1000 रुपये के लेवल, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं, 1000 रुपये के लेवल तक अगर आ जाता है स्टॉक, तो 1000 या 1100 के लेवल पर आ जाता है, तो 1100 पर बाय करने पर, बाय ऑन डिप पर आपका एवरेज जो है वो 1150 1150 तक आ जाएगा। फिर जब स्टॉक इसके बाद ऊपर जाएगा तो 1150 से ऊपर जाते ही ये स्टॉक में आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये एक तरीका इसका ठीक है अगर आप प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो। नहीं तो भाई देखो सीधी सी बात है, आप इस लेवल से बाय ऑन डिप या SIP शुरू कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पर रिस्क बहुत कम रहेगा, लेकिन रिटर्न भी आपको कमी देखने को मिलेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हो तो फिर स्मॉल कैप में जाओ, और अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हो तो फिर आपको लार्ज कैप और ये जो ब्लू चिप कंपनी जो होती हैं इनमें ही आना पड़ेगा। तो ये स्टॉक वैसे तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उम्मीद भी है स्टॉक में यहाँ से ऊपर जाने की, बट जाएगा थोड़ा स्लो ही। लेकिन फिर भी मेरे कहने पर मत जाना, आपको खुद से इसके बारे में अच्छे से रिसर्च करनी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है। नहीं कुछ समझ में आता है फिर कॉमेंट करना, आपको जो भी क्वेश्चन का जो भी डाउट होगा वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब आपके पास ये स्टॉक है, अब इसको बाय करेंगे, आपका क्या ओपिनियन है इस स्टॉक के बारे में कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ में मेरा मेन चैनल है शॉर्ट्स पेनी, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।